हेलो सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवाऊंगा, ठीक है। होर किसी भी कोई भी टॉपिक ते कोई एडवाइस लई, कोई शिकायत लई, किसी भी चीज़ लई तुहानूं जे जानकारी लैनी है तो तुसीं आह नंबर ते कंटैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अज अपना की चलूगा जी आउटपुट डिवाइस। हाँ जी, हुण तक आपने की पढ़िया सी इनपुट डिवाइस, हुण आपां की पढ़ांगे अपने कोले आउटपुट डिवाइस। अपने कोले की पढ़ांगे जी आपां आउटपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसिस। अपने कोले आउटपुट डिवाइस किहड़ियां हुंदियां ने अज आपां ओह डिस्कस करांगे। देखो पेपर का एक क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस की प्रोवाइड करदियां ने, तो जो इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करदियां ने, तो इनफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रही? आउटपुट डिवाइस। तो पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आउटपुट डिवाइसिस की दिंदियां ने आपां नूं, तो आउटपुट डिवाइसिस आपां नूं की दिंदियां ने? इनफॉर्मेशन दिंदियां हन, ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस आपां नूं की दिंदियां ने? इनफॉर्मेशन दिंदियां ने। तो जे मैं कहा इनपुट डिवाइस प्रोसैसर नूं की दिंदियां ने, तो इनपुट डिवाइस प्रोसैसर नूं डाटा दिंदियां ने, तो प्रोसैसर आउटपुट डिवाइस तक की लैके आंदा है? इनफॉर्मेशन लैके आंदा है। ये आपां पहले लैक्चर दे विच आपां सारा कुछ क्लीयर कर चुके, ओके। सो जदों आपां आउटपुट की गल करदे हां तां आउटपुट अपने कोले दो फॉर्म दे विच हुंदी है। आउटपुट अपने कोले दो फॉर्म दे विच हुंदी है, किहड़ी-किहड़ी? एक हुंदी है सॉफ्ट आउटपुट, एक हुंदी है हार्ड आउटपुट, ठीक है जी। सॉफ्ट आउटपुट वो हुंदी है जिन्हों सिर्फ तुसी देख सकते हो, सिर्फ तुसी देख सकते हो। जिवें कि मैं कहा कि मोनीटर के उत्ते जो भी आता है वो की है तुहाडे कोले सॉफ्ट आउटपुट है। जे तुसी कला स्पीकर अपने कोले की आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर के उत्ते कुछ सुनो तो वह की है तुहाडे कोले सॉफ्ट, उन्होंने तुसी हत्थ नहीं ला सकते, तो वह की है सॉफ्ट आउटपुट। हार्ड आउटपुट या हार्ड कॉपी किहनूं कहंदे ने? जो प्रिंटर दिंदा है, जो प्रिंटर दिंदा है उन्होंने आपां की कहने आ? हार्ड कॉपी या हार्ड आउटपुट, ठीक है। तो पेपर का एक क्वेश्चन बनता है कि प्रिंटर तुहानूं हार्ड कॉपी दिंदा या सॉफ्ट कॉपी दिंदा, तो प्रिंटर तुहानूं की दिंदा? हार्ड कॉपी दिंदा है। क्लीयर है और तक? सो एक एक करके मैं थोड़ा ये दसदा। देखो पहली गल तो कि आउटपुट डिवाइस वो होंगी है जो आपको की दिंदा? इनफॉर्मेशन दिंदा है। तो आउटपुट डिवाइस दो तरीके की अपने को इनफॉर्मेशन दा, एक सॉफ्ट एक हार्ड। सॉफ्ट इनफॉर्मेशन वो होंगी है जिन्होंने आप हथ नहीं लगा सकते, तो हार्ड इनफॉर्मेशन वो होंगी है जिन्होंने आप हथ लगा सकते हैं। जिवें कि आपको प्रिंटर पेज कट के दिंदा, तो उस पेज में आप हथ लगा के चैक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वह होंगी है सॉफ्ट तो हार्ड आउटपुट। क्लीयर है? हुण जे मैं कहा अपने को किस तरीके की आउटपुट डिवाइसिस होंदियां ने, तो पेपर दे विच मोस्ट जिहड़े दो ने, एक होंदा मोनीटर, मोनीटर, दूजा होंदा प्रिंटर, जिहदे विच पेपर बहुत ज़्यादा घुमदा। बट इस तो अलावा होर की ने? प्लॉटर, ठीक है जी। सारा कुछ कराऊंगा मैं, मोनीटर, प्रिंटर, प्लॉटर। अगला है स्पीकर, ईयरफोन जा हैडफोन। आज थोड़ा पता लग जाएगा जी स्पीकर, ईयरफोन ते हैडफोन दे विच की फर्क होंदा, माइनर जा फर्क होंदा, वो किहड़ा होंदा, वो थोड़ा अज की लग जाऊगा जी, पता लग जाऊगा। तो अपने को बेसिकली आउटपुट डिवाइसिस वैसे किहड़ियां होंदियां ने? मोनीटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ईयरफोन या हैडफोन, तिन्नां जे माइनर जा फर्क है, काम तिन्नां दा इक्को ही है। सारा कुछ आपां अपने अज दे लैक्चर दे विच पढ़ांगे। देखो मैं फाहा नहीं बढ़वाऊंगा, सीधी जी गल है, ठीक है। जे मोनीटर के उत्ते पूरा चैप्टर लगता होया मैं 15 तो 20 मिनट लगते हुए मैं लाऊंगा, जो मैनू जो थोनू जरूरी है वो मैं सारा कुछ करवाऊंगा। तो अपने को मेनली 4 आउटपुट डिवाइसिस होंदियां ने। सो जे मैं इत्थे गल करा, जे मैं इत्थे गल करा मोनीटर की, तो सब तो पहला मोनीटर आंदा है। मोनीटर की खोज किहने कीती सी? कार्ल ब्राउन ने। कार्ल ब्राउन ने की किया सी जी? मोनीटर की खोज की सी। तो मोनीटर का इन्वेंटर कौन है? कार्ल ब्राउन। मोनीटर का मतलब की है जी? वो स्क्रीन जिहदे उत्ते अपने को की आती है? आउटपुट आती है। तुहानूं सबनूं पता मोनीटर की है, जिहड़ी स्क्रीन के उत्ते आपां आउटपुट आती है उन्होंने आपां की कहने आ? मोनीटर कह दिंदे आ। तो पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अजकल आप किस टाइप के मोनीटर यूज़ कर रहे हैं? तो अजकल आप LCD ਅਤੇ LED यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। थोड़े नाम सुनिया होगा LCD ते LED, यदि फुल फॉर्म्स पेपर च आंदियां ने। LCD की होंदी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले, ते LED दी लाइट एमिटिंग
डायड। तो पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि LCD ते LED की फुल फॉर्म की होंगी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले ते लाइट एमिटिंग डायड। ठीक है जी। अजकल किहड़ियां अजकल जिहड़ियां चल रही ने वो प्लाज्मा टीवी भी चल रहे हैं। ठीक है जी। प्लाज्मा डेस्कटॉप या प्लाज्मा टीवी तुसीं देखे होणगे अजकल वाले जिहड़े बिल्कुल लेटेस्ट ने जिहड़े आपां नॉर्मली हजे सब किते नहीं पहुंचे बट हाँ आउण लग गए तो वो किहड़े ने जी प्लाज्मा टीवी। सो मॉनीटर किहदी खोज है कार्ल ब्राउन की खोज है। हुण मॉनीटर के उत्तों कुछ होर क्वेश्चन आते हैं मॉनीटर के उत्ते कुछ होर क्वेश्चन आते हैं तो मान लो आ मॉनीटर की स्क्रीन है आ मॉनीटर की स्क्रीन है तो सब तो पहला क्वेश्चन कि स्क्रीन के एक छोटे तो छोटे मतलब जे मैं कहा एक स्क्रीन की छोटी तो छोटी यूनिट नूं की कहंदे ने तो छोटी तो छोटी यूनिट नूं की कहंदे ने जी पिक्सल। तो इन्हूं नोट कर लो कि स्क्रीन के उत्ते छोटी तो छोटी यूनिट नूं की कहंदे ने पिक्सल। थोड़े सुनिया होगा आप कहने पिक्सल पाड़ गए वीडियो जूम करने लगे पिक्सल पाड़ जाते हैं ना। पिक्सल पाड़न का मतलब की है मान लो एक आह है आ ठीक है एक इन्ना चौरस है जे मैं ये सिर्फ एक 6 डॉट मारे तो एक खुला खुला लग रहा बट जे मैं इन्नी की जगह के 6 तो वध डॉट मारे तो ये मेरे को की लग जूगा गूढ़ा गूढ़ा लग जूगा। यही होंगे ये होंगे ने घट पिक्सल ये होंगे ने ज़्यादा पिक्सल। ठीक है जी। ये होंगे ने ज़्यादा पिक्सल ये होंगे ने घट पिक्सल। ठीक है जी। हुण जे मैं कहा ये होगी पिक्सल पर जे मैं पेपर के आता कि रेजोल्यूशन की होंगे भी जिहड़े पिक्सल ने वो इधर नूं किन्ने ने अते इधर नूं किन्ने ने उन्हां दी मल्टीप्लाई नूं आपां की कह दिंदे आ रेजोल्यूशन। पिक्सल की होंदा जी स्क्रीन के उत्ते छोटे तो छोटा डॉट की होंदा पिक्सल ते जे मैं कहा रेजोल्यूशन कहने ना जिहड़ा आपां 1080p × 720p ये की होंदा जी अपने कोले रेजोल्यूशन। यदि मल्टीप्लीकेशन की होंदी है रेजोल्यूशन बट कला डॉट की होंदा है पिक्सल। तो पेपर च आंदा कि पिक्सल वधन दे नाल क्वालिटी वधदी है पिक्सल घटन दे नाल क्वालिटी वधदी है तो पिक्सल जिन्ना ही वधी जाऊगा उन्नी ही अपनी की होगी क्वालिटी इंप्रूव होंदी जाऊगी। पिक्सल जिन्ना ही वधी जाऊगा उन्नी ही अपनी क्वालिटी की होंदी जाऊगी इंप्रूव होंदी जाऊगी। तो पिक्सल के वधन नाल क्वालिटी इंप्रूव होंदी है। उस तो बाद क्वेश्चन आता स्क्रीन के उत्ते पेपर का क्वेश्चन है कि जो आप कोई स्क्रीन मापते हैं तो उन्होंने किमें मापते हैं। हुण मान लो तुसीं कहने हो मेरी 32 इंची LED है 42 इंची LED है 56 इंची LED है। हाँ जी 56 इंची LED कहा मैंने सीना नहीं कहा 56 इंच का। सो 56 इंच LED है तो वह किमें मापते हो तो जे थोड़े कोल कोई आ स्क्रीन है ना जे थोड़े कोल कोई स्क्रीन है तो उन्होंने आप किमें मापते हैं एसलोट। तो इनू की कहने आप डायगनल इनू आप की कहने डायगनली। तो कितने भी पेपर के क्वेश्चन आता है कि मेजर किद्दां करते हैं आप किसी भी LED स्क्रीन या कली स्क्रीन या मॉनीटर की स्क्रीन मेजर किमें करते हैं तो आप मॉनीटर की स्क्रीन मेजर किमें करते हैं जी डायगनली मेजर करते हैं। जो भी तुम घरे जाके हम देखो तुम घर ही होंगे उत्थे जरूर देखो कि 22 इंची 42 इंची जिन्नी भी है थोड़ी वो डायगनल टू डायगनल मैच करके आती है। क्लीयर है जी। सो आउटपुट डिवाइस मॉनीटर के क्या कार्ल ब्राउन की खोज है LCD LED की फुल फॉर्म है। ठीक है पिक्सल वगैरह हो गया। हुण एक थोड़ा शब्द सुना होना HD शब्द सुना ना HD तो HD की होंगे जी हाई डेफिनेशन। HD का मतलब क्या होंगे हाई डेफिनेशन। ठीक है हाई डेफिनेशन HD की फुल फॉर्म क्या होंगी हाई डेफिनेशन। ओके एक HQ पहला चलता है अजकल HQ बहुत घट आता वह मतलब होंगे हाई क्वालिटी HQ का मतलब क्या होंगे हाई क्वालिटी। एक बई एक थोड़े मॉनीटर देखा होगा जो तुम मॉनीटर देखा हो तो मॉनीटर के पिछे एक पोर्ट होंगी है पोर्ट समझो पोर्ट जो तुम मोबाइल देखते हो मोबाइल का एक चार्जिंग पोर्ट कहना आप पोर्ट तो जो खाली चीज़ होंगी है उन्होंने आप पोर्ट कहने चाहे तुम जो पेन ड्राइव लगाने हो तो पेन ड्राइव की पोर्ट बनी होंगी है उन्होंने सारे आप पोर्ट कहने PORT पोर्ट। ठीक है पर जे थोड़े कदे भी मॉनीटर के पिछे पोर्ट देखी हो तो सिंपल पोर्ट नहीं होंगी जी सिंपल पोर्ट समझ लो इतने भी एक चीज़ जी आ वाली पोर्ट होंगी है ना सिंपल इतने एक थोड़े देखा होगा आ चीज़ जो पेन ड्राइव लगाने हो तो एक पासा देख के लगाने ना साइड पर ये वाली पोर्ट में की कहने USB पोर्ट। USB की फुल फॉर्म होंगी है यूनीवर्सल सीरीयल बस। तो ये पोर्ट नूं की कहते हैं यूनीवर्सल सीरीयल बस। अज के टाइम जे कोई माउस लगाना है कीबोर्ड लगाना या थोड़े पेन ड्राइव लगानी है चार्जर अडैप्टर से लगता है वो सारे किहड़े होंदे ने USB पोर्ट होंदे ने। पर जिहड़ा अपने मॉनीटर के पिछे होंदा पोर्ट उन्होंने की कहते हैं उन्होंने कहते हैं VGA उन्होंने की कहते हैं VGA पोर्ट। ठीक है वो स्पैशल पोर्ट होंगी है उसका नाम होंगे VGA पोर्ट। तो उन्हें देखा होगा तो पेज भी कसे जाते हैं तो वह कि पोर्ट होंगी है VGA पोर्ट। वो फुल फॉर्म की होंगी है वीडियो ग्राफिक एरे। वो फुल फॉर्म की होंगी है वीडियो ग्राफिक एरे। तो वो फुल फॉर्म होंगी है वीडियो ग्राफिक एरे। VGA की फुल फॉर्म VGA पोर्ट होंगी है कितने लगी होंगी है मॉनीटर के पिछे लगी होंगी
है। उस तो बाद जे मैं मोनीटर की गल करा, मोनीटर का एक होर क्वेश्चन कि मोनीटर का दूजा नाम की है, मोनीटर का दूजा नाम की है, मोनीटर का दूजा नाम है जी, इतने लिख लो VDU, पेपर से बहुत आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यदि फुल फॉर्म की है VDU। तो मोनीटर का एक होर नाम की है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब VDU। तो मोनीटर का अगला नाम की है जी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लीयर है जी। सो ये सारे क्वेश्चन किहदे बन गए जी अपने कोले, मोनीटर तो बन गए। इस तो अलावा भी जोड़े क्वेश्चन होंगे मैं थोड़ा नाल दस दूंगा जो मेरे दिमाग च आया, बट मैनूं लगता कि इन्ना थोड़े लिए इनफ है। एडो एक बार नोट कर लो। अगली आउटपुट डिवाइस अपने कोले की आती है, अगली आउटपुट डिवाइस अपने कोले की आती है जी प्रिंटर। ठीक है जी। देखो प्रिंटर का काम की होंगे प्रिंट करना, थोनों पता प्रिंट की करता है, किसी भी सॉफ्ट इनपुट नू हार्ड आउटपुट च बदलता है। मान लो थोड़े को कोई पेज है, ठीक है, कोई भी पेज है वो जो कंप्यूटर के उत्ते दिख रहा तो उन्होंने हार्ड कॉपी के बदलने का काम किहदा हुंदा जी, प्रिंटर का होंगे। क्लीयर है, वह किहदा काम होंगे जी, प्रिंटर का। एक प्रिंटर का क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर की जी हुणी मैंने पोर्ट दसी सी, प्रिंटर च किहड़ी पोर्ट लगी होंगी है, तो प्रिंटर के विच पैरेलल पोर्ट लगी होंगी है जी। प्रिंटर के विच किहड़ी पोर्ट लगी होंगी है, पैरेलल पोर्ट लगी होंगी है। अपने को दो तरीके की पोर्ट होंदियां ने, एक होंगी है सीरीयल पोर्ट, एक होंगी है पैरेलल पोर्ट। सीरीयल पोर्ट वही होंगी है जी अपने हुणी यूनीवर्सल सीरीयल बस किया, USB वो की होंगी है सीरीयल पोर्ट होंगी है, तो पैरेलल की होंगी है, कल तुमने प्रिंटर के देखा होगा चौड़ी जी होंगी है, खासी चौड़ी जी पोर्ट होंगी है, उन्होंने आप की कहने पैरेलल पोर्ट। वह मतलब की होंगे जी, ये की होंगे ये डाटा स्लोली चलता है, थोड़े कदे प्रिंट होंगे वो चीज़ देखी होगी, स्लो प्रिंट होंगी है। उही जो मैं कहा सीरीयल बस के जो तुम वो पाने हो, मान लो थोड़े 1 MB का कोई पेज प्रिंट करना है, तो 1 MB डाटा थोड़े डाटा सेंड करना है एक मोबाइल तो दूजे मोबाइल तक, तो जे तो सीरीयल पोर्ट नाल करोगे वो सेकंड लाता है, बट जो तुम पैरेलल पोर्ट के नाल करोगे तो पैरेलल पोर्ट बहुत ज़्यादा स्लो होंगी है। पेपर से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने दोनों के स्लो तो फास्ट किहड़ी होंगी है, तो आ फास्ट होंगी है, एक ही होंगी है अपने को स्लो पोर्ट होंगी है। ठीक है जी। सो प्रिंटर के की है, प्रिंटर किहड़ी पोर्ट के उत्ते काम करता है जी, पैरेलल पोर्ट के उत्ते काम। हाँ सीरीयल पोर्ट ते पैरेलल पोर्ट समझ आ गया, तो प्रिंटर किहदे विच लग्या हुंदा है, पैरेलल पोर्ट दे विच लग्या हुंदा है। अगे प्रिंटर किन्ने तरीके का हुंदा है, तो प्रिंटर किन्ने टाइप का हुंदा है, 2 टाइप का हुंदा है। किहड़ा किहड़ा, एक हुंदा जी अपने कोले इंपैक्ट प्रिंटर, दूजा हुंदा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट ते नॉन इंपैक्ट नूं देसी भाषा च समझो, इंपैक्ट का मतलब हुंदा नाल लगना, नॉन इंपैक्ट का मतलब छाप ना चढ़ना। आप जिमें कोई किसी का ब्रेकअप हो गया होंगे, आप कहना ना भी मेरे दिल से वो छाप रहेगी, वो कदों तक रहिंदी जो तक नवीं नहीं लभदी। तो उही गल है, इंपैक्ट का मतलब की है जो कोई चीज़ टच की होवे, नॉन इंपैक्ट का मतलब जो कोई चीज़ टच ना की होवे। जिवें मैं कहा कि मैं ये उत्ते ए लिखना है, तो मैं ए नूं जे मैं इत्थे उहदे नाल लिखा, मान लो मैंने की किया रंग मारिया, मैंने परसनली टच तो नहीं किया, मैंने ऐ रंग मारता तो उहदे उत्ते ए लिखता, तो ये की हो गया मेरे को नॉन इंपैक्ट। पर जे मैं इत्थे टच करके इहनूं ए लिखा, ये की हो गया मेरे को इंपैक्ट। तो जिथे तो टच होंगे फिजिकली पेज नाल टच होंगे वो की हो गया इंपैक्ट प्रिंटर, जिथे फिजिकली पेज नाल टच नहीं होंगे वो की होंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट की सब तो वधिया एग्जाम्पल है डेजी व्हील। डेजी व्हील तुसी कदे थोनू स्क्रीन के उत्ते दिख जूगा, ठीक है, डेजी व्हील की फोटो। तो इस तरीके का डेजी व्हील अपने कोले प्रिंटर होंगे। उस तो बाद अपने को आता डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स भी की होंगे अपने कोले, थोनू स्क्रीन के उत्ते दिख रहा होना, डॉट मैट्रिक्स अपने कोले की होंगे जी प्रिंटर होंगे। यदी खास गल की होंगी है,
ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਟਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਲੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਲੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਂ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥਰਮਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਜ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਪੇਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਤੇ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DPI ਦੇ ਨਾਲ। DPI ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਸ ਪਰ ਇੰਚਸ ਜਾਂ ਇੰਚ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟਸ ਪਰ ਇੰਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੀ, 2 ਪੇਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਡਾਟ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਡਾਟ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ DPI ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਸ ਪਰ ਇੰਚ। 1 ਇੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਾਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਸੇਮ ਇਹ ਪਿਕਸਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਵੀ ਮੈंने ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ। ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ 5-7 ਕਿੱਥੇ 1, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਜਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੇਜ ਪਰ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ LPS। LPS ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਲਾਈਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CPS। CPS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ABCD, ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। मैंने एक लिखाया सी प्लॉटर, तो पेपर दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक तो इत्थों आंदा है कि अजकल ज़्यादातर किहड़े प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, लेजर प्रिंटर, ठीक है। अजकल जिहड़े ज़्यादातर प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं वो किहड़े प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, लेजर प्रिंटर। एक ये चीज़ देख लो बई, तुसीं कदे देखिया होगा अपने कोले कलर हुंदे ने, कलर अपने कोले दो तरीके के कलर हुंदे ने, एक हुंदे ने प्राइमरी कलर, एक हुंदे ने सैकेंडरी कलर, ठीक है। तो प्राइमरी कलर किहड़े हुंदे ने, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। पेपर च आंदा अपने कोले प्राइमरी कलर किहड़े हुंदे ने, रेड ग्रीन ब्लू। ये की ने अपने कोले प्राइमरी कलर, ये की ने अपने कोले प्राइमरी कलर। ते उस तो बाद हुंदे ने सैकेंडरी कलर, उस तो बाद हुंदे ने सैकेंडरी कलर। दस प्राइमरी कलर वो हुंदे ने जिहड़े सिर्फ 3 कलर एग्जिस्ट करते हैं, किहड़े रेड ग्रीन ब्लू, जिहदे नाल मिलके बाकी कलर बनते हैं, उन्होंने की कहते हैं प्राइमरी कलर। ते सैकेंडरी कलर वो हुंदे ने प्राइमरी तो मिलके जिहड़े कलर बनते हैं उन्होंने की कहने आपां सैकेंडरी कलर कह दिंदे आ, ठीक है जी। तो कलर आपां ने तां ही कीता क्योंकि आपां प्रिंटर की गल कर रहे हैं। तो अजकल जिहड़े प्रिंटर ने वो कलर्ड प्रिंटर भी आ गए, तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी अपने कोले अवेलेबल है। तो अपने कोले दो तरीके के प्रिंटर ने, किहड़े कलर्ड प्रिंटर ते ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। इन्नी चीज़ नोट कर लो। ये बाद आप चलते हैं प्लॉटर के उत्ते, आप करांगे प्लॉटर की होंदा है। हुण जे मैं प्लॉटर की गल करा, जे मैं प्लॉटर की गल करा तो यदा हो गया प्रिंटर। प्लॉटर दे विच कोई खास गल नहीं, ठीक है। जे मैं प्लॉटर की गल करा तो प्रिंट फ्लैक्सिस, फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए बड़िया बड़िया फ्लैक्सा देखिया ना तुमने, पैंपलेट हो गए, बड़िया बड़िया फ्लैक्सा हो गया, जोड़े बैनर हो गए, बैनर पैंपलेट फ्लैक्सा, ये सारिया प्रिंट करने जी मशीन होंगी है उन्होंने की कहने आप प्लॉटर। कुल मिला के पेपर से कदे कदे क्वेश्चन आता है कि हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग लिए, हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग लिए आप प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने की कहने आप प्लॉटर। बस ये एक ही क्वेश्चन आता है कि हाई क्वालिटी कौन दिंदा जी, प्लॉटर दिंदा है। प्लॉटर की दिंदा अपने को हाई क्वालिटी दिंदा है। बस प्रिंटर के प्लॉटर से यही फर्क है। बड़ी बड़ी मशीन होंगी है, बहुत बड़ी मशीन होंगी है, जिहदे 8-8 फुटे 10-10 फुटे 12-12 फुटे अपने को की होंगे ने प्रिंट होंगे ने। जो सिंपल प्रिंटर है वो तो अपने को A4 साइज, हाँ जी A4 साइज तो याद आया। जे मैं कहा A4 साइज, ठीक है, एक तो A4 साइज होंगे, जे मैं कहा A4 साइज का दुगना, A4 साइज पता ना A4 शीट, तो A4 की दुगनी शीट को की कहने आप A3 कहना जी। पेपर का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा कितने नहीं मिलना जो थोड़ा मैं करा रहा। A4 साइज थोड़ा पता है, पर जे मैं कहा A4 साइज का दुगना साइज किहड़ा हुंदा, तो वह किहड़ा हुंदा जी A3 साइज हुंदा। A4 का दुगना किहड़ा हुंदा, A3 साइज, ठीक है जी। अगे अपने को की आ गया जी स्पीकर, हैडफोन ते ईयरफोन। स्पीकर, हैडफोन ते ईयरफोन। लैक्चर शायद ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ध्यान नाल सुनो। हैडफोन ते ईयरफोन। देखो स्पीकर का मतलब की होंदा है जो इलैक्ट्रिकल सिग्नल नूं किहदे विच कन्वर्ट करता है, इलैक्ट्रिकल सिग्नल नूं साउंड दे विच, ठीक है। सीधी जी गल है, मोबाइल दे विच की चलदा, इलैक्ट्रिकली कुछ चलदा है, वो बाहर किहड़ी फॉर्म दे विच आ रहा है, साउंड की फॉर्म दे विच। तो इलैक्ट्रिकल सिग्नल नूं साउंड दे विच कन्वर्ट कर रहा, उहनूं की कहने आपां स्पीकर। हैडफोन की होंदे ने जी, आ अपने कोले हैडफोन होंदे ने जिहड़े अपने कोले सिर दे उपर दी आंदे ने, ठीक है जी। जिहड़े अपने कोले सिर दे उपर दी आंदे ने उहनूं आपां हैडफोन कहने आ। ते जिहड़ी अपने कोले टूटियां हुंदियां ने ਕੰਨ वाली, ठीक है। इत्थे अपने को की होंदा माइक, जिहदा फुल फॉर्म की होंदा माइक्रोफोन, ठीक है। ये की है एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन की है एक इनपुट डिवाइस है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ माइक्रोफोन का, ਇਹ ਆਡੀਓ सिग्नल ਨੂੰ एक्सैप्ट करती है तो उन्होंने किहदे विच बदलदी है, इलैक्ट्रिकल सिग्नल च, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ माइक का, ये आडियो सिग्नल लैके उन्होंने इलैक्ट्रिकल सिग्नल च बदलती है। ਅਤੇ हैडफोन स्पीकर या ईयरफोन का काम की होंदा है, ये इलैक्ट्रिकल सिग्नल ਨੂੰ साउंड सिग्नल ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ बदल दिंदा। तो हैडफोन आ होंदा जी, ईयरफोन आ होंदा, एक ईयरबड सुने होणगे तुहाने, ईयरबड्स। ईयरबड्स की होंदे ने ਜਿਹੜੇ सिर्फ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰਬਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਫਰਕ। ਈਅਰਫੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, स्पीकर ਜਿਹੜੇ मतलब सिंपल स्पीकर का काम की है, जिवें आ दोने स्पीकर ने, आ भी दोने स्पीकर ने, आ दोने स्पीकर ने। तो सिंपल स्पीकर का काम की है, आवाज़ बाहर नूं देना,
क्लीयर है जी। सो ये सी अपने कोले कुछ आउटपुट डिवाइसिस। लैक्चर शायद थोड़ा बड़ा हो गया हो क्योंकि मैंने ऐसे भी चलो अगे क्यों टालना है, सारा पूरा एक्सप्लेन दे विच मैंने ये कराता। ये तो इलावा जो कुछ भी रह गया वो आप कल नूं करांगे। हुण तुसीं मैनूं यह दसना है कि मैंने इनपुट डिवाइस कराती, आउटपुट डिवाइस कराती, बट कुछ चीज़ां यह जिहियां आउंदियां जिहड़ियां इनपुट भी होंदियां ने ते आउटपुट भी होंदियां ने, वो थल्ले तुहानूं कमेंट करके दसणियां। ते कल मैंने पूछा सी स्क्रीन की होंदी है, इहदा आंसर भी मैं तुहानूं कल नूं दूंगा। सो किसी ने भी कोई क्यूरी हो कुछ भी हो तो आ नंबर पर सानूं कंटैक्ट कर सकता। थैंक यू वेरी मच।